कक्षा नौवीं की स्टूडेंट पहले आपका विषय हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 पेपर लेके आ चुके हैं। ठीक है, आप लोग बहुत से रिकमेंड रहे थे त्रैमासिक परीक्षा पेपर लाओ, तो फाइनली आपका इस वीडियो में विषय हिंदी का पेपर विथ सॉल्यूशन सहित हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना, साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए पेपर लाते हैं। ठीक है, पूरा अंक आपका 75 नंबर करेगा। आपका समय यहाँ पर 3 घंटा रहने वाला है। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा नौवीं विषय हिंदी। ठीक है, आपका निर्देश आता है सही प्रश्न करना अनिवार्य है। फिर आपका दूसरा निर्देश आता है प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, प्रत्येक उप प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है। फिर आपका यहाँ पर तीसरा निर्देश आता है। ठीक है, चौथा निर्देश आता है 5वां और 6वां। ठीक है, तो आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश भी पढ़ सकते हैं। और चलिए स्टूडेंट, जो आपके यहाँ पर हिंदी के पेपर वो देख लेते हैं, तो वीडियो को लाइक यहाँ पर जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए पहले, तो आपके आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए, 6 नंबर के आते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है, क्योंकि जो आपका यहाँ पर जितने भी आपके ऑब्जेक्ट रहेंगे वो आपको यहीं पे याद कर लेना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म तत्व क्या कहलाते हैं। तो इसका आपका यहाँ पर अवसान आता है छंद, और बात आपका यहाँ पर शब्द शक्ति, और साथ आपका अलंकार, और दाता काव्य गुण। तो यहाँ पर काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म तत्व क्या कहलाते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका सा हो जाएगा अलंकार। ठीक है, अलंकार कहलाते हैं। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है। तो आपका यहाँ पर आता है राजनीतिक समस्या पर, और बात विवाह समस्या पर, और साथ आपका यहाँ पर सांप्रदायिक समस्या पर, और दाता छात्र समस्या पर। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है, तो इसका राइट आंसर आपका सा हो जाएगा सांप्रदायिक समस्या पर। फिर आपके यहाँ पर आता तीसरा, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए अब्राहम लिंकन ने पत्र लिखा था। तो आप यहाँ पर देख लीजिए अपने पिता को, और बाता अपनी माता को, और साता अपने पुत्र को, और दाता अपने पुत्र के शिक्षक को। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए अब्राहम लिंकन ने पत्र लिखा था, तो इसका करेक्ट आंसर आपका दा रहने वाला अपने पुत्र के शिक्षक को। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर याद करते जाना। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है तिब्बत में सबसे कतरी की जगह है। तो इसका आपका अवसान आता है डांडे, और बात आपका यहाँ पर थोड़ला, और साथ आपका भीटे, और दात आपका तिनी। ठीक है, तो यहाँ पर तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है वो आपकी डांडे हो जाएगी। ठीक है, डांडे आपका राइट आंसर रहने वाला है। फिर आपका यहाँ पर 5वां आता है मीठी वाणी बोलने वाला होता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए सुभाष, और बात आपका मितभाषी, साथ आपका कटुभाषी, और दात मृदुभाषी। तो यहाँ पर ठीक है मीठी वाणी बोलने वाला होता है आपका मृदुभाषी। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद करना है। ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, आपके यहाँ पर ठीक है आप यहाँ पर देख लीजिए आपका आता है 6वां, 2 वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को कहते हैं। तो यहाँ पर 2 वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि आपका राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से आपके 6 नंबर के सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छी तरह से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। अब चलिए आपका प्रश्न 2 आता है रिक्त स्थान की पूर्ति की 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता पंडित जसराज को डॉट डॉट भी कहा जाता है। तो यहाँ पंडित जसराज को रसराज भी कहा जाता है। ठीक है, रसराज, रसराज आपका पहले रिक्त स्थान का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है अंतरिक्ष यान डॉट डॉट का मिला जुला रूप है। तो यहाँ पर अंतरिक्ष यान वायुयान का मिला जुला रूप है। ठीक है, वायुयान, वायुयान आपका दूसरे रिक्त स्थान का आंसर रहने वाला है। फिर तीसरा आता वर्णिक छंद में डॉट डॉट की गणना की जाती है। तो वर्णिक छंद में वर्णों की गणना की जाती है। ठीक है, वर्णों, तो आपको यहाँ पर याद कर लेना है। फिर आपका चौथा आता है वे शब्दांश जो शब्द बनाते समय आरंभ में लगते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, उपसर्ग, उपसर्ग आपका राइट आंसर रहने वाला है। फिर आपका आता 5वां हथियार जो हाथ में लेकर चलाया जाए उसे डॉट डॉट कहते हैं। तो यहाँ पर हथियार जो हाथ में लेकर चलाया जाए उसे शस्त्र कहते हैं। ठीक है, शस्त्र आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। और फिर आपके यहाँ पर आता 6वां बी रस का स्थायी भाव डॉट डॉट है। तो बी रस का स्थायी भाव आपका यहाँ पर उत्साह हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता ही होगा बी रस का जो स्थायी भाव होता है वो उत्साह होता है। तो उत्साह आपका राइट आंसर रहने वाला है। तो इस तरह से आपके रिक्त स्थान भी कंप्लीट हो जाते हैं 6 नंबर के। अब चलिए आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है, जिसमें प्रश्न 3 आता है सही जोड़ी बनाइए स्तंभ आववा में दी सही जोड़ी, जो कि 6 नंबर की रहेंगी। पहली आती है आपकी दुर्लभ। तो दुर्लभ को आपको यहाँ पर किससे मैच करना है। ठीक है, दुर्लभ को मैच करना आपका आसानी से प्राप्त। जो आपकी दूसरी थी कबीरदास, कबीरदास को आपको मैच करना साखियाँ एवं शब्द। ठीक है, साखियाँ एवं शब्द कबीरदास की रचना है। जो आपकी तीसरी थी सम्माननीय, तो सम्माननीय को आपको आधार एक से मैच करना है। और चौथी आती मृतिका,
तो मृतिका को आपको मिट्टी से मैच करना है। और 5वीं आती है दो बैलों की कथा, तो इसको मुंशी प्रेमचंद से मैच करना है। और 6वीं आती जहरीला, तो इसको सांप से मैच करना है। इस तरह से आपकी जो 6 नंबर की सही जोड़ी है वो कंप्लीट हो जाती हैं। आपने अच्छी तरह से याद कर ली होंगी। फिर आपका प्रश्न चला था एक शब्द वाक्य में उत्तर, ठीक है, दीजिए। तो पहला आता हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर आपका प्रेमचंद हो जाएगा। ठीक है, हिंदी का जो उपन्यास सम्राट है वो प्रेमचंद को कहा जाता है। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता रसकांत किसके अनन्य भक्त हैं, तो इसका आंसर है श्री कृष्ण। ठीक है, रसकांत श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, तो श्री कृष्ण आपका यहाँ पर दूसरे का राइट आंसर रहने वाला है। फिर आपका तीसरा आता प्रबंध काव्य के भेदों के नाम लिखिए। तो प्रबंध काव्य के आपके दो भेद होते हैं, ठीक है, महाकाव्य और खंड काव्य। ठीक है, प्रबंध काव्य के आपके कितने भेद होते हैं, दो, महाकाव्य और खंड काव्य। तो अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। फिर आपका आता लेखा मृदुला गर्ग के नाना पढ़ाई करने कहाँ गए थे, तो जो चौथे का आंसर है, चौथे का आंसर आपका रहेगा बिलायत। ठीक है, बिलायत आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और फिर आपका यहाँ पर आता है 5वां समास के कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर समास होते हैं 6 प्रकार के। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर 6वां था झूरी के साली का क्या नाम था, तो इसका आंसर रहेगा झूरी के साली का नाम गया था। गया आपका राइट आंसर रहेगा 6वें का। फिर आपका यहाँ पर प्रश्न 5 आता सत्य असत्य का चयन करके लिखिए। तो पहला आता सूरज के विवाह एक कहानी है, तो पहला आपका असत्य हो जाएगा। और दूसरा आता गांधी जी के अनुसार हमें अपनी बुनियादी पर कायम रहना चाहिए, तो ये भी सत्य रहेगा। तीसरा आता शब्द के आगे जोड़ने वाले शब्दांश अवसर कहलाते हैं, तो ये भी सत्य रहने वाला। चौथा आता गया झूरी का मामा था, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। फिर 5वां आता उत्थान शब्द का विलोम उन्नति है, तो जो 5वां रहेगा वो आपका असत्य हो जाएगा। 6वां आता हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी, तो ये आपका यहाँ पर सत्य रहने वाला है। ठीक है, तो स्टूडेंट इस तरह से आपके जो सत्य असत्य वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके प्रश्न 6 आता है नई कविता की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए, अथवा आता छायावाद की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। जो इनके आंसर है वो भी हम आपको बता देंगे। पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए, पहले हम यहाँ पर 2-2 नंबर के क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उनके आंसर देखेंगे। ठीक है, आपका 7वां प्रश्न आता है कबीरदास के शिल्प सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखिए, इसका अथवा देख लीजिए। फिर आपका आता अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं, अथवा आता मासिक वेतन को पूर्णमासी चांद क्यों कहा गया, लिखिए। फिर आपका 9वां था मानसरोवर से कवि का क्या आशा है, इसका अथवा आता हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है। फिर आपका आता 10वां देसी शब्द किसे कहते हैं, कोई 2 देसा शब्द लिखिए, इसका अथवा आता निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके पुनः लिखिए। आशीर्वाद, ठीक है, सामंजस्य और कंप्यूटर और ठीक है गुरुत्वाकर्षण, इनको आपको शुद्ध करके लिखना है। प्रश्न 11 आता प्रेमचंद की 2 रचनाएं लिखते हुए उनकी भाषा शैली की विशेषताएं लिखिए। तो आप यहाँ प्रश्न ध्यान से देखते जाइए, क्योंकि इनके आंसर भी हम बताने वाले हैं, तो आपको आंसर में दिक्कत ना जाए, इसलिए प्रश्न को ध्यान से देखिए। अथवा आता तो अथवा देख लीजिए। फिर आपका आता 12वां छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। अथवा आता कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी। फिर आपका यहाँ पर 13वां आता रस किसे कहते हैं, रस के अंगों के नाम लिखिए। अथवा आता कहानी उपन्यास में आपको 2 अंतर लिखना है। फिर आपका 14वां आता निम्नलिखित ठीक है शब्दों का संधि विच्छेद कर आपको क्या करना है, देवाला तथ्यो स्वागत भावों के इनका संधि विच्छेद कर लिखना है। अथवा आता तत्सम शब्द क्या होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। 15वां आता मुहावरे एवं लोकोक्तियों में अंतर लिखिए। अथवा आता उपसर्ग किसे कहते हैं, प्रति उपसर्ग का प्रयोग करते हुए 2 शब्द बनाकर लिखिए। 16वां आता संधि की परिभाषा एवं संधि के प्रकार के नाम लिखिए। अथवा आता निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ साहित्य वाक्य बनाकर लिखिए। तो आपको आँख का तारा होना और आग में घी डाला, इनका आपको अर्थ लेकर वाक्य में प्रयोग करना है। 17वां आता महाकाव्य खंड का में आपको 2 अंतर लिखना है। अथवा आता रीढ़ की हड्डी एकांकी को उद्देश्य लिखिए। तो इस तरह से आपके जो 17वें क्वेश्चन तक आपके 2 अंक के क्वेश्चन दिए गए थे। तो चलिए इनका जो सॉल्यूशन है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका प्रश्न 6 दिया गया था नई कविता की 2 विशेषताएं लिखिए। तो आप यहाँ पर थे लघु मनावाद की प्रतिष्ठा और प्रयोग में नवीनता। साथ ही जो इनका ब्यौरा दिया गया इसको भी आपको याद करना, ठीक है। यह आपका प्रश्न 6 में का उत्तर हो जाता है। साथ ही जो आपका अथवा का आंसर, अथवा का हम आंसर नहीं कराएंगे, सिर्फ आपके ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर कराएंगे। अथवा का आंसर आपको खुद करना है और आप करना चाहते हैं। तो फिर आपका 7वां क्वेश्चन जो दिया गया था कबीर के, आपको शिल्प सौंदर्य की विशेषताएं लिखनी थी। तो आप यहाँ पर देख ली कबीर की भाषा ठीक है अप्रोत्कृष्ट है। उन्होंने सरल सहज एवं सरल ठीक है सरस शैली में अपने उपदेश दिए हैं। कबीर
कबीर के काव्य में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अलंकार की प्रचुरता है। दोहा, चौपाई, छंदों का अर्थ है। ये आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर आपका 8वां क्वेश्चन जो दिया गया था, अंतरिक्ष यात्री क्या होते हैं? तो आप यहाँ पर देख लीजिए, अंतरिक्ष यात्री वे लोग होते हैं जो पृथ्वी से बाहर अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान में यात्रा करने वाले किसी व्यक्ति को कहा जा सकता है। पूरा आपको याद करना है, ठीक है। आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर। और फिर जो आपका 9वां क्वेश्चन दिया गया था, मानसरोवर से कबीर, ठीक है, मानसरोवर से कबीर का क्या आशा है? तो इसका आंसर देख लीजिए, मानसरोवर से कबीर का आशा हृदय रूपी तालाब से है जो हमारे मन में स्थित है। फिर आपका 10वें प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं, जो आपका यहाँ पर दिया गया था, देशा शब्द किसे कहते हैं? तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जिन शब्दों की उत्पत्ति के बारे में पता ना हो लेकिन वे प्रचलन में हो, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। इनके उदाहरण आप यहाँ पर देख लीजिए, लोटा, कटोरा, डोंगा, डिबिया, खिचड़ी, खिड़की, पगड़ी, ठीक है, ये आपको उदाहरण दिए गए हैं। तो आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाता है। फिर आप यहाँ पर 11वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, ठीक है। हम सिर्फ आपको ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर करा रहे हैं, ठीक है, अथवा का नहीं करा रहे हैं। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका प्रेमचंद का जो साहित्यिक परिचय लिखना था क्वेश्चन 11 में, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, दुरचना आपको दी गई हैं, भाषा और शैली, ठीक है। तो ये आपकी प्रेमचंद की यहाँ पर भाषा, शैली और जो साहित्यिक विशेषताएं वो कंप्लीट हो जाती हैं। फिर आपका जो क्वेश्चन 12 दिया गया था, जिसमें आपको छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया, ठीक है, इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका दिया गया, लड़की की माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए बैलों से उस छोटी बच्ची की आत्मीयता हो गई थी, ठीक है। पूरा आपको याद कर लेना है। फिर आप यहाँ पर 13वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए, ठीक है। जो आपका यहाँ पर दिया गया था, रस किसे कहते हैं? रस के अंगों के नाम लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, काव्य आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, अर्थात काव्य, उपन्यास, कहानी, नाटक आदि को पढ़ने से जो आनंद की ओर होती है उसे रस कहते हैं। और रस के आपके 4 अंग रहते हैं, स्थायी भाव, विभाव, ठीक है, स्थायी भाव, अनुभाव, संचारी भाव, विभाव, ठीक है। इस तरह से आपके रस के 4 अंग हो जाते हैं। और फिर जो आपका, ठीक है, 14वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर दिया गया था, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तो यहाँ पर जो शब्द संस्कृत से हिंदी में बिना परिवर्तन किए अपना लिए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, ठीक है। इनके उदाहरण भी आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका 15 प्रश्न देख लेते हैं, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन सी बीमारी फैलने की आशंका रहती है? तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका दिया गया है, तो पूरे याद कर लेना आपको। फिर आपका जो यहाँ पर 16वां क्वेश्चन दिया था, मुहावरे और लोकोक्ति में आपको अंतर लिखना था, तो ये आपको मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर दिया गया, तो पूरा आपको याद कर लेना है। फिर आपका जो 17वां क्वेश्चन दिया गया था, महाकाव्य और खंडकाव्य में आपको अंतर लिखना था, तो ये आपको महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर है, ठीक है, 3 अंतर दिए गए हैं, तो कोई 2 याद कर लेना है। तो इस तरह से आपका 2 अंक के जो क्वेश्चन दिए थे उनका सॉल्यूशन हमने करा दिया है। तो स्टूडेंट आपके जो यहाँ पर 2 अंक के क्वेश्चन वो कंप्लीट हो जाते हैं, विद सॉल्यूशन सहित हमने करा दिए, ठीक है। हमने अथवा का आंसर नहीं कराया, सिर्फ हमने ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर कराया, ठीक है। फिर आपका 18वां क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित आपको व्याख्या लिखनी है। फिर आपका 19वां क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है, ठीक है। तो आप यहाँ पर गद्यांश को पढ़ना है पहले ध्यान से, फिर इसकी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है। 20वां आता, पानी का महत्व विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए, अथवा त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य संवाद लिखिए। फिर आपका 21वां आता, निम्नलिखित आपरित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। तो ये आपका आपरित काव्यांश दिया गया, पूरा आपको पढ़ लेना ध्यान से। अगर आप यहाँ पर ध्यान से पढ़ लेते हैं तो जो आपके 4 प्रश्न दिए, 4 प्रश्नों का उत्तर आपको इसी काव्यांश से मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत ईजी है, कोई भी आपको इसमें याद भी नहीं करना पड़ता है, सिर्फ आपको काव्यांश को ध्यान से पढ़ना है। 22वां आता है आपका यहाँ पर, अपने प्राचार्य को 3 दिन के अवकाश हेतु आवेदन पत्र लिखिए, इसका अथवा लिख लीजिए, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर 23वां प्रश्न आता है, निम्नलिखित विषयों पर रूपरेखा सहित निबंध लिखिए। तो इस तरह से आपका जो यहाँ पर हिंदी का पेपर वो कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। और जो आपके यहाँ पर 3 नंबर के क्वेश्चन और 4 नंबर के क्वेश्चन, इनका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।